इटावा से बड़ी खबर आ रही है। इटावा में दोनों कथावाचकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। कथावाचक मुकुट मणि और संत यादव के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कथावाचकों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का ये आरोप लगा है। पिछले 2 दिनों से कथावाचक मुकुट मणि के 2 आधार कार्डों की गुत्थी सुलझा नहीं पा रही थी पुलिस, और अब इस मामले में ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि जालसाजी का केस दोनों के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुकुट मणि और संत सिंह यादव पर इस मामले में केस दर्ज हुआ है। तो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर दोनों कथावाचकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और ये मामला लगातार उत्तर प्रदेश में अनंत तूल पकड़ता हुआ नजर आया। जिस तरह के आरोप लगे और अब इन पर जालसाजी और धोखाधड़ी जैसे बड़े आरोप लग रहे हैं। जी, इस मामले में दरअसल अदिति बात ये हुई है कि 2 पहलू इसके निकलकर सामने आ रहे हैं। एक पहलू तो वो है जिस कथावाचक की बाल कटवाए गए, जिसके लेकर तमाम तरीके के सवाल उठे। उसके साथ ये पहलू जुड़ गया कि आधार कार्ड उसने फर्जी तैयार कर रखे थे, आरोप उस पर लग रहा है। उस मामले में केस दर्ज हो गया है। दूसरी तरफ जो परिवार है जहां पर कथावाचन हो रहा था, उनका कहना यह है कि जब हमने उनको खाना खिलाना शुरू किया तो वहां पर उन्होंने कुछ बदतमीजी की। तो ये तमाम पहलू इस खबर को लेकर हैं और इसको लेकर तमाम तरह की सियासत भी हो रही है। दीदी बिल्कुल, और यहाँ पर आपको बताते चलते हैं कि ये पूरा मामला था क्या। दरअसल कथावाचक जो है उनकी पिटाई यहाँ पर की गई थी। 21 जून का ये मामला था। इटावा के बकेवर थाने की ये घटना है। दांदरपुर गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथावाचक का नाम मुकुट मणि यादव था और आरोप ये लगा रहा है कि जाति छिपाकर कथा वाचन किया गया। पहले खुद को ब्राह्मण बताया, यादव जाति से ताल्लुक तो पिटाई, कथावाचक से अभद्रता, बाल कटने का वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई हुई। ये तमाम पहलू इस मामले से जुड़े हुए हैं। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। रणवीर, जब से ये मामला सामने आया है, वीडियो वायरल हुआ, तब से लेकर अब तक इस मामले में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स आ चुके हैं। पुलिस क्या कह रही है? देखिए, जितने पक्ष हैं उसके उतने अलग अलग दावे हैं और इन दावों का पुलिस जांच कर रही है। जो कथावाचक हैं जिनके साथ बदसलूकी हुई ये तय है, क्योंकि वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बाल काटे गए, मारपीट की गई, गालियां दी गई। उनके कुछ और भी दावे हैं कि उनसे पैसे वसूले गए, उनके कुछ जो मड़ियाँ थी और अंगूठियाँ वगैरह थी वो छीने गए, पेशाब फेंका गया शुद्धिकरण के नाम पर, इस तरह के दावे थे। लेकिन इस बीच जिस पक्ष पर मारपीट करने का आरोप लगा, उस पक्ष ने दावा ये किया कि ये लोग झूठ बोल करके कथावाचन करने आए थे। दावा ये था कि जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड में इनका नाम मुकुट मणि अग्निहोत्री दर्ज था, जबकि जो आधार कार्ड जो कथावाचक दिखा रहे थे, जब मेरी परसों मुलाकात हुई थी तो उसमें वो आधार कार्ड दिखा रहे थे जिसमें मुकुट सिंह नाम है। तो 2 कथावाचक और 1 ढोलक बजाने वाला, ये 3 लोग थे। तो तीनों में से दावा ये है कि हमारा जो आधार कार्ड है, इस आधार कार्ड को देखिए, इसमें मुकुट सिंह लिखा हुआ है और पूरा नाम मुकुट सिंह यादव है। और दूसरा जो कथावाचक था संत सिंह यादव। तो ये दोनों कथावाचक थे, दोनों का अपना दावा है और पुलिस ने जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में कल मुकदमा दर्ज किया कथावाचकों के खिलाफ भी, और उसको लेकर के भी जांच हो रही है और जांच उसकी भी हो रही है जो उनके साथ मारपीट हुई। बिल्कुल रणवीर, ये तो आपने जानकारी दी कि इनके ऊपर जो मामला दर्ज हुआ, जो अभद्रता की गई थी, बाल काटे गए थे, उस मामले में कोई कार्रवाई हुई है? देखिए, उसमें 4 जो नामजद आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। 50 अज्ञात जो लोग थे उनकी पहचान करके उनकी गिरफ्तारी की पुलिस कोशिश कर रही है। और इस बीच में अब पुलिस ने एक टास्क और बढ़ा दिया जिसमें एक मुकदमा दर्ज हुआ है जालसाजी का। तो अब जांच हो रही है कि क्या 2 आधार कार्ड बनाए गए या फिर दूसरा आधार कार्ड फर्जी था, या जो दूसरा आधार कार्ड की फोटो जो वायरल हो रही है वो आधार कार्ड असल में है भी या नहीं है। तो ये अलग अलग एस्पेक्ट्स है जिसको लेकर के पुलिस जाँच कर रही है। तो दोनों ही पक्षों के दावे के आधार पर FIR हो गई है। पुलिस दोनों ही पक्षों के दावे के आधार पर कार्रवाई कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस मामले को लेकर अदिति लगातार सियासत भी हो रही है, अलग अलग बयान आ रहे हैं। हर पार्टी अपने नजरिए से, अपने तराजू से चीजों को तौल कर बोल रही है। कथावाचक मारपीट मामले में अब OP राजभर ने अपनी बात कही है। यादव ब्राह्मणों का हक मार रहे हैं, OP राजभर ने बात कही है। पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण में बंटवारा हो, क्या कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। ये जो पूरी घटना है इस पर आपका क्या पक्ष है? देखिए, ऐसी घटना की हम निंदा करते हैं। संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि अगर अपराधी है, अगर कोई गलती किया है, अपराध किया है, तो उसकी सजा कानून देगा। उसकी शिकायत थाने में हो, जांच हो, उसके खिलाफ मुकदमे लिख के उसको कानूनी दायरे में सजा दी जाए। दूसरी चीज, जहां तक कि 2 आधार कार्ड बनाने का है, तो ये अधिकार किसी को नहीं है कि कोई व्यक्ति 2 आधार कार्ड बना के अपने पास रखे। अगर ऐसा करता है तो वो जालसाजी का शिकार होता है, फर्जीवाड़ा करता है। तो निश्चित है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी हो।
मामला तो लेकिन यादव बनाम ब्राह्मण बना दिया गया ना। देखिए यादव बनाम ब्राह्मण इस नाते हो रहा है कि देखिए अगर आप जाति व्यवस्था की बात देखें तो सबको काम मिला है। ब्राह्मण को काम मिला पूजा पाठ कराने का, दक्षिणा लेने का, क्षत्रिय को सुरक्षा का, यादव को भैंस रखने का, दूध दोहने का उनको कारोबार है, मौर्या जी को मुरई भंटा साग पैदा करने का है, विश्वकर्मा जी को हंसुआ खुरपी कुदार फरसा बनाने का है। इस तरह सभी जातियों को अलग अलग काम मिला है। अब कोई दूसरी जाति के अगर काम लेने की कोशिश करेगी तो भाई तो बवाल तो होगा ही ना।